नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस प्रूफ क्लासेस में। देखिए, ये हमारी 6 नंबर की वीडियो है और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि लेट मॉडर्न पीरियड, ठीक है, लेट मॉडर्न पीरियड की सेकंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसको एज अ टेस्ट हम लोग इसको देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि वारा मिहिर थे एक महान, मतलब क्या थे, बताइए, उनका प्रोफेशन क्या था। तो वो क्या थे? खगोलविद थे। ठीक है, पढ़े होंगे तो आपको पता होगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, हर्षवर्धन ने शासन किया था किस शताब्दी के दौरान? चलिए बता दीजिए आप। आरआरबी गोरखपुर ने पूछा ये सवाल। देखिए, हर्षवर्धन ने किस में राज किया था? 7वीं शताब्दी के दौरान। ठीक है, पता ही होगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं अगले स्लाइड पे। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? सरल सवाल है, बता दीजिए आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता है, चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, इनके शासनकाल में आया था। किस पर्पज से आया था? भारत के अलग अलग भागों में भ्रमण करने के लिए, भारत का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए, और बुद्ध जी जहां जहां गए थे, उनके शुभ चरण जहां जहां पड़े थे, उस जगह को देखने के लिए। ठीक है, और इसने एक बहुत फेमस किताब लिखी थी, उस किताब का क्या नाम है? वू यांग। ठीक है, अरे सॉरी, माफ कीजिएगा, ये जहां पैदा हुआ था उस जगह का नाम है वू यांग। ठीक है, माफ कीजिएगा, गलती हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें राजाओं का नाम लिखा है। ठीक है, आपको उसको सीक्वेंस में लाना है। बताइए कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी बिल्कुल सही है। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य राजा बना। उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़ा पुत्र कुमारगुप्त प्रथम। उसके बाद कुमारगुप्त बना। उसके बाद लास्ट में कौन बना? सकंदगुप्त। ठीक है, ऑप्शन में खैर नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि बी आंसर सही है। ठीक है, चलिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी स्लाइड पे ही है, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? ठीक है, तो बता दीजिए आंसर फटाफट। तो देखिए, इसका आंसर क्या है? आंसर है बी, हेरोडोट्स। ठीक है, हेरोडोट्स को इतिहास का जनक कहा जाता है। 5वीं शताब्दी के ये थे और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था, बहुत फेमस बुक है, उसका नाम बता दीजिए आप। ठीक है, जिसने बताया हिस्टोरिका, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग अगले स्लाइड पर। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि चीनी यात्री हेन सांग ने निम्नलिखित में किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया? 4 ऑप्शन है, बता दीजिए। सरल सवाल है, खैर देखिए कितना बार रिपीट हुआ है, 1000 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, मजाक कर रहा हूं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सी, हर्षवर्धन। ठीक है, आपको पता है कि जो हेनसोंग था वो हर्षवर्धन के टाइम में इंडिया में आया था। ठीक है, वो किस पर्पज से आया था इंडिया में? वो पहली बात तो भारत का भ्रमण, दूसरी बात बौद्ध धर्म में उसकी रुचि, ठीक, बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आया, और कन्नौज का जो धर्म सभा था वहां का वो अध्यक्ष भी बना। और एडिशनल इंफॉर्मेशन जान लीजिए कि जो महायान होता है बुद्ध धर्म में, उसके सिद्धांतों का ये प्रचार भी किया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, किस बौद्ध संत और चीन से भारत आए तीर्थ यात्री ने बुद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का अनुवाद संस्कृत से चीन भाषा में किया? ठीक है, 4 राइटर 4 राइटर्स हैं आपके सामने, बताइए कौन इसका आंसर है। देखिए, इसका आंसर है सी, जो बता रहा है बिल्कुल सही बता रहा है, आईचिंग। आईचिंग क्या थे? हेन सॉन्ग के बाद भारत में आए थे, ये भी चीनी यात्री ही थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि लगभग 56 ग्रंथ चीनी भाषा में अनुवाद किए संस्कृत से। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने कहा, एक स्टेटमेंट कहा था, क्या कहा था? तब के देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे, स्वयं खेती करते थे। ये किसने कहा था? किस विदेशी यात्री ने कहा था? 4 ऑप्शन है, बताइए। ठीक है, तो जो ए दे रहे हैं, हेन सांग ने ये बात कही थी। हेन सांग कौन था? चीनी यात्री था। किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में। और 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। ठीक है,
अलग अलग टॉपिक्स पे, ठीक है। और वो जो भारत जो वो घूमा था, उसको एक बुक में वो लिखा वो सारी चीजें जिस जो उसने इंफॉर्मेशन गेन की भारत घूम के। बुक का क्या नाम था? सू यी की, सॉरी सी यू की, ठीक, इस नाम से इस बुक को जाना जाता है। बहुत इंफॉर्मेशन है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? 4 ऑप्शन है, सोच समझ के इसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो जो इसका आंसर दे रहे हैं डी बिल्कुल सही दे रहे हैं, बाणभट्ट इसका सही जवाब है। देखिए इस क्वेश्चन को एक तरह से और पूछता है कि हर्षवर्धन के या फिर हर्ष के दरबारी कवि कौन थे, तो बाणभट्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि कन्नौज के हर्ष के समय निम्नलिखित में से कौन बंगाल का समकालीन राजा था? ठीक है, सीधे सीधे बोलिए तो जो हर्षवर्धन थे उनके समय कौन बंगाल का राजा था, ये बता दीजिए। आंसर देखिए क्या है, कन्नौज की जो हर्ष है उनके टाइम का। तो देखिए आंसर क्या है इसका, आंसर है ए जो दे रहा है बिल्कुल सही, शशांक, बहुत ही यशस्वी राजा बंगाल प्रेसिडेंसी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मांझा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, कामरूप किसका प्राचीन नाम है? 4 ऑप्शन है, इसका आंसर बताइए। खैर इसके 2 नाम है, जो भी इसका आंसर है, कामरूप एक और भी नाम है, बताऊंगा, बताइए आंसर क्या है। ठीक है, कामरूप किसका नाम है? आंसर जो डी दे रहा है असम बिल्कुल सही दे रहा है। ठीक है, डी इसका आंसर है, कामरूप किसका नाम है? असम का नाम है। इसका एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? प्राग ज्योतिषपुर। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान सुनिए, प्राग ज्योतिषपुर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, चोल राजा जिसे गंगई कोड कहा जाता है उसका नाम बताइए। सॉरी बीच में कुछ इंटरप्शन आ गया, माफी चाहता हूं। चलिए तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि चोल राजा जिसे गंगाई कोड कहा जाता है। ठीक है, इस किसी एक राजा है जिनको ये उपाधि दी गई है। 4 ऑप्शन में बताइए कौन से वो राजा है जिनको ये उपाधि दी गई है, क्यों दी गई है वो भी बताइए। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, राजेंद्र। ये लग गया। ठीक है, तो राजेंद्र प्रथम जो थे, राजेंद्र बोलिए या राजेंद्र प्रथम बोलिए, क्या कहते कि अपने एक सैन्य अभियान शुरू किए थे, सैनिक अभियान। ठीक है, तो ये क्या बोले थे कि पूर्वी भारत में गंगा नदी तक पहुंचेंगे। ठीक है, और जब वो पहुंचे तो फिर उनको ये उपाधि मिला, क्या? गंगाई कोड का। ठीक है, चलिए अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने कि तमिल रामायण कृति है किसकी? 4 ऑप्शन बताइए। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या है, सी जो दे रहा है बिल्कुल सही दे रहा है, सी क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या है, सी जो दे रहा है बिल्कुल सही दे रहा है, राजा राजा द्वितीय। देखिए चोल वंश में प्रथम राजा कौन था? राजा राजा प्रथम। फिर द्वितीय कौन हुआ? राजेंद्र प्रथम। फिर तीसरा कौन हुआ? राजा राजा द्वितीय। ठीक है, तो राजा राजा द्वितीय जो कि तीसरे शासक। देखिए क्या है क्वेश्चन आपका कि किसके शासन काल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है चोल। चोल राजाओं राजवंशों ने ग्रामीण समुदायों को बहुत सारे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने कि हिजरी संवत कब आरंभ हुआ? तो देखिए इसका आंसर क्या है, बताइए आप लोग पहले, मैं क्यों बताऊं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, आंसर डी जो दे रहा है 622 ईसा, यही है। एक और क्वेश्चन आता है कि हिजरी संवत किससे रिलेटेड है? तो देखिए ये रिलेटेड है पैगंबर मोहम्मद जी से। ठीक है, पैगंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया? ठीक है, 4 ऑप्शन है, आंसर बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, आंसर जो डी दे रहा है, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी सीक्वेंस में बोलूंगा। राष्ट्रकूट वंश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा है, किसने फेंका उखाड़ के? तो ये देखिए आंसर डी जो दे रहा है, तैपल द्वितीय जी जो दे, ये राष्ट्रकूट वंश का।
देखिए क्वेश्चन है आपके सामने कि पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया। चार ऑप्शन है। देखिए आपका लास्ट का ये दो क्वेश्चन बचता है आपके जो सामने है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि किसके परिमाण स्वरूप 5वीं शताब्दी ईसा में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। आरआरबी गोरखपुर का ये सवाल है, बताइए। ठीक है, तो जो बच्चे दे रहे हैं सी, बिल्कुल तेज बच्चे, शाबाश। हुड़ आक्रमण के वजह से इनका क्या हुआ, पतन हुआ। ठीक है, और देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है ये कि किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया। पढ़े होंगे तो पता ही होगा। ठीक है, तो जो आंसर दे रहे हैं सी, बिल्कुल उनका सही है, राजेंद्र। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, अभी भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। मुझे लगता है कि एक पार्ट या दो पार्ट और बनाना होगा और आपका मौर्य उत्तर काल जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें करीब करीब 22 क्वेश्चन किए हम लोग। ठीक है, 22 क्वेश्चन किए हैं और आपका 10 से 11 मिनट लिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। आप लोग इमोशंस में खो जाते हैं यार, मेहनत को आशीर्वाद दीजिए बच्चे को।